Very good morning, students. We are actually on our almost the last, lecture on formulae, and I think it should be very simple as well. You can see I've written down factorization and defactorization formula. Okay, लास्ट के कुछ फॉर्मूले हैं. अच्छा, ये फैक्टराइजेशन एंड डीफैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? ओके, व्हेन यू फैक्टराइज, you say 12, the number 12 gets factorized as 2 into 2 into 3, so you call them 2, 2 and 3 are the factors of 12. To factorize means to convert it into product of number or product of factors. X square minus 7x plus 12 quadratic is x minus 3 into x minus 4. ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं. फैक्टर्स. टू फैक्टराइज मीन्स टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ. ओके, टू कन्वर्ट दिस इनटू प्रोडक्ट ऑफ, to convert the number into product of, that is to factorize. So conversion of sum or difference. I repeat, conversion of sum or difference into a product is factorization form. And reverse is obviously defactorization form. Reverse मतलब क्या? Conversion of product into some or difference is defactorization form. So ये सिर्फ तुम लोग को थोड़ा आइडिया देने के लिए, लेकिन जिनको ये अभी याद रहेगा, you will immediately remember कि हाँ, जिसमें प्रोडक्ट लाना है, ओके, दैट इज फैक्टराइजेशन. जो प्रोडक्ट को कन्वर्ट करके सम लिखेंगे वो डीफैक्टराइजेशन है. तो ये भी अगर आप लोगों को याद रहा, देन व्हेन यू अप्लाई फॉर्मूला, यू विल ऑलवेज रिमेंबर, हाँ ये फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, इसके आंसर प्रोडक्ट में होना चाहिए. ये डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला, इसके आंसर प्रोडक्ट में नहीं आ सकता, ये प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में लिखना है. सो प्रोडक्ट नहीं आ सकता. बहुत माइनर चीज है, बट यू विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट आई सेड जस्ट नाउ व्हेन यू अप्लाई इन प्रॉब्लम. ठीक है, चलो, विदाउट मच ऑफ अ डिले, लेट अस नाउ एक्चुअली गेट इनटू द फॉर्मूला. ओके, चलो. सो नाउ एवरीवन, आप अपने घरों में रहते हुए यू नो दिस फॉर्मूला, सो speak out the formula. Okay, sin of a plus b is like sin of x plus y. Okay, sin of a plus b is sin a cos b. Okay, plus cos a sin b, yes, absolutely, yes. Okay, sin है, इसलिए यहां पर जो sin है वो इधर क्या आता है, and same formula, minus x is a minus, so sin a cos b minus cos a sin b. पक्का? Absolutely fine. So everyone, tell me what you get if you add these two relations. मेरे को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो क्या मिलेगा? इधर तो डायरेक्ट एडिशन, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, ओके, ये एलएचएस हो गया, इज इक्वल टू, हाँ, इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड होंगे, ये कैंसिल हो जाएगा. सो ये बनेगा twice of sin a cos b, and tell me what you get if you subtract this. Everyone, come on. If you subtract, what happens? If you subtract all this will be
साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 cos A sin 2 cos A sin ये होगा दूसरा फॉर्मूला। एक्चुअली एवरीवन ये फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग ऐसे, ओके, वी राइट द फॉर्मूला दिस वे एंड दिस इज आवर फर्स्ट ऑफ द फ्यू फॉर्मूले दैट वी टॉकिंग अबाउट टुडे, व्हिच इज 2 sin A cos B, 2 sin A cos B is equal to sin of A plus B sin of A plus B plus sin of A minus, ये एक फॉर्मूला हो गया, ओके। ये कौन सा फॉर्मूला होगा? फैक्टराइजेशन फॉर्मूला होगा कि डिफैक्टराइजेशन होगा? फैक्टराइजेशन होगा कि डिफैक्टराइजेशन होगा? कैन यू सी प्रोडक्ट हियर and can you see converted to sum here? So this is defactorization formula, defactorization, पहला defactorization formula है, हाँ? अच्छा, दूसरा भी लिख रहा हूं 2 cos A sin B, 2 cos A sin B is sin of A plus B minus sin of A minus B minus sin of A minus B, ये हो गया फर्स्ट क्लास। आई थिंक ऑल ऑफ यू ऑल दीज आर योर 2 ऑफ द 4 defactorization formula, 2 of the 4 defactorization formula, 2 sin A cos B, product sin of some angle cos of another angle, okay, please understand all yours, please understand, अगर इस फॉर्मूला में मैंने b के जगह पे a लिखा तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 2 sin A cos A, ये तो आपका फॉर्मूला हो गया 2 sin A cos A, किसका फॉर्मूला? ये तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, 2 sin थीटा cos थीटा, हाँ, इट्स that LHS है ना। एंड लुक हियर, अगर यहां पर b को a डाले तो यहां पर भी b को a डालना पड़ेगा ना भाई, ओके। तो यहां अगर डाल दिया आपने, क्या बनेगा? a plus a sin 2a and a minus a 0, sin 0 is 0 only, so this becomes sin 2a 2 sin A cos A, perfect formula है अपना। we have just verified the same formula again, but all more importantly अभी के लिए क्या है? प्रोडक्ट कन्वर्टेड टू सम, प्रोडक्ट कन्वर्टेड टू सम, पक्का। एंड हियर आल्सो प्रोडक्ट कन्वर्टेड टू सम। अच्छा, 2 cos A sin B, 2 cos A sin B, cos and sin बाद में, करेक्ट ना? alright, so if it is 2 cos A sin B, that form, then there is a minus in between. And you know very well now from where it has been obtained, from the basic form. अच्छा, आप में से कुछ बच्चे अभी यही बोलने वाले मेरे को, आप ये b को इधर लिखो और sin b को इधर लिखो और cos A को उधर लिखो तो इस जैसा ही होगा। मैं बोलूंगा हाँ भाई उस जैसा ही होगा। अगर मान लो आपने इसको ऐसे लिखा, लेट मी राइट इट, इसको 2 sin B cos A, sin B cos A, अब ऐसे लिखा तो आप बोलोगे यार अब ये ऐसे है तो ये तो इसी टाइप का फॉर्मूला है, सिर्फ B और A को एक्सचेंज कर देना है, B और A को एक्सचेंज कर देना है। बिल्कुल करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, ओके। B और A को एक्सचेंज कर देना है। लुक एट दिस फॉर्मूला ऑल वी ऑल, लुक एट दिस फॉर्मूला एंड से यू अंडरस्टैंड ना, B इधर आ गया है, A उधर चला गया, सो A एंड B आर एक्सचेंज, दैट मींस इधर भी A और B को एक्सचेंज कर लेते हैं, ओके। A और B को एक्सचेंज करो, चलो, दैट मींस A जिधर दिख रहा है उधर B लिखना है, B जिधर दिख रहा है उधर A लिखना है। अच्छा, इधर भी वैसे ही करना है, साइन ऑफ
साइन ऑफ ए जिधर दिख रहा है उधर बी लिख देना है, बी जिधर दिख रहा है उधर ए लिख देना है। यही है ये फॉर्म। एंड आई एम गोइंग टू टेल यू दैट इट इज यस एग्जैक्टली द सेम। देयर इज अ प्लस साइन हियर। ओके, नाउ लुक, कैन आई राइट इट दिस वे? साइन ऑफ माइनस ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ माइनस ऑफ ए माइनस बी, ये पहला वाला टर्म वही है। ओके, and what is sin of minus theta? Sin of minus theta is minus sin theta, sin theta. Okay, so I understand sin of a plus b minus sin of a minus b, वही लिखना है। अच्छा everyone, ये एक्चुअली बोलने की जरूरत नहीं थी मुझे, लेकिन I know that some of you all are going to think in this manner. I have simply answered that query which may come into your minds before कि भाई सर ये दो फॉर्मूले हम लोग क्यों सीख रहे हैं? जरूरत ही नहीं, एक्चुअली जरूरत नहीं, एक्चुअली जरूरत नहीं। आप जब भी ये ऐसे टर्म में दिखे इसको एक्सचेंज करके यही फॉर्मूला अप्लाई। परफेक्ट, यू ऑल आर एब्सोल्युटली ऑन द राइट ट्रैक। थॉट प्रोसेस परफेक्ट, no need of rethinking about what you all are thinking about. Absolutely correct. Okay, but all of you, this is there as a result, so I am mentioning that. So what have we done? We have done the first two, only the first two of the 4 defactorization formula, defactorization formula. ठीक है? अच्छा, now before I go on to cos of and cos, ठीक है? cos वाला भी करना है ना भाई, साइन वाला किया है तो cos वाला क्यों पीछे रहेगा, cos वाला भी रहेगा। ओके, वो करने से पहले now everyone in these two formulae I want you all to substitute. Okay, listen carefully to what I'm saying. Let a plus b equal to c. Let a plus b equal to c and a minus b equal to d. A minus b equal to d. मतलब क्या all ये बन जाएगा sin c plus sin d. LHS clear. Okay, therefore sin c plus sin d equal to now 2 sin a cos b. अरे अब a का वैल्यू चाहिए मुझे। Can I say all of y'all think of these two as simultaneous equations? X plus y is something, x minus y is something. Can you get x? I think you can simply add them. है ना? Can I say the same thing applicable here? All of y'all, a plus b equal to c and a minus b equal to d. Add these two. Come on, add. Tell me what you get. Therefore, 2a is equal to क्योंकि प्लस b माइनस b गया c plus d. Therefore, a is equal to c plus d upon 2. a का वैल्यू आ गया। अरे वाह, that means this will be 2 sin c plus d by 2 into into क्या होगा, into cos। अरे cos, अभी b चाहिए ना अपने को, b। हाँ, क्या होगा, ऐड किया तो a आ गया, सब्ट्रैक्ट किया तो a एलिमिनेट हो जाएगा, b एडिटिव हो जाएगा। 2b is equal to c minus d, and therefore b will be c minus d by 2. So that means all of you cos of c minus d by 2 होगा पक्का। This everyone is the first of your factorization formula.
factorization formula. Why is it factorization, Oliver? Why was this refactorization? प्रोडक्ट को सम में लिखा, प्रोडक्ट को डिफरेंस में लिखा, इधर क्या सम को प्रोडक्ट में लिखा है। बेसिस सभी का यही है। ये दो फॉर्मूला ही है। मैंने कहा था ना पहले से ही, एडिशन फॉर्मूले इज द मेन थिंग, बाकी सब एडिशन फॉर्मूला के डिडक्शंस है। दे आर ऑल corollaries to the addition formula. They are all deductions from the addition formula. Okay, so everyone, दो defactorization formula हो गए। अच्छा, ये पहला factorization formula भी हो गया। Okay, now पहला factorization formula हो गया इधर करके, है ना। इधर हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, a plus b को c और a minus b को d करके सब्स्टिट्यूट करके we got this. अच्छा, can I do the same thing here as well and say what? Sin c minus sin d. Sin c minus sin d is 2 cos a. So 2 cos c plus d by 2 and sin c minus d by 2. Perfect. Wow. Excellent. I think all of you all, दो फैक्टराइजेशन और दो डीफैक्टराइजेशन हो चुके। ओके, नाउ एवरीवन, आई वुड वांट टू क्लियर द बोर्ड। पहले फॉर्मूला बेसिस है फैक्टराइजेशन एंड डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला। हेडिंग के बाद ये दो फॉर्मूला लिखा, ठीक है। Then just go ahead, add the two, subtract the two and get this and rewrite ulta. So those are your first two defactorization form. And everyone, ये जो मैंने इधर रेड में लिखा है, I will advise you to write it down along with the thing. लेकिन नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि फॉर्मूला तो ये यही है। ये सिर्फ क्या आपको बता रहे हैं, ओके, ये सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि सेकेंड फॉर्मूला नहीं भी किया तो भी चलेगा, ठीक है। बिकॉज आई कैन ऑलवेज राइट टू साइन बी कॉस ए एंड थिंक ऑफ दिस फॉर्मूला ओनली एंड अप्लाई द सेम फॉर्मूला, चलेगा। एंड देन यू से इन दिस वी पुट a plus b as c and a minus b as d. Therefore, what is A, what is B, and your two factorization formula, ठीक है। पक्का, ये पहले आप लिख दो, pause the video and write it down. Now everyone, one minute, okay। अच्छा, ये लिखने के बाद I want all of you trying this out yourself. What you have to try yourself? Okay, try. First you write cos of a minus b formula, and then you write cos of a plus b formula. दोनों फॉर्मूला मालूम है तुम लोगों को, है ना? मालूम तो है। Okay, so write both these formulae, and then why don't you try out the same things by yourself. Okay, don't take any other help. आपने जो साइन फॉर्मूला के साथ किया वही फॉर्मूला आपको कॉस के साथ, वही मेथड या वही प्रोसेस कॉस के साथ करना है। Let us see how many of you all actually arrive at the required formula. Okay, yourself. जरा अब पॉज लो, पहले ये कॉपी करो पूरा, perfectly copy करो, and now you all try, after that you all try cos के साथ। I am proceeding further, okay। If you all have done the same thing, no need to copy anything down, but if you all have made any kind of mistake somewhere or the other, then you please note down what I am writing, ठीक है। चलो pause the video and copy it down quick।
So everyone, chalo, we begin with these two. Cos of a minus b. You have all written this down. Cos a cos b plus sin b. Yes. Then cos of a plus b is cos a cos b minus sin b. ये तो हो गया. Now पहले ऐड करें. चलो पहले ऐड करो. ऐड किया तो आपको मिलना चाहिए था cos of a plus b plus cos of a minus b. अच्छा ये उल्टा भी लिखा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता यार. कम ऑन, प्लस है बीच में. ओके, cos of a plus b plus cos of a minus b is, ये दोनों एडिटिव होंगे और ये सबट्रैक्ट हो जाएगा. तो आपको मिलने वाला है 2 cos a cos b, 2 cos a cos b. ये ऑलराइट, 2 cos a cos b is, so you all should have all actually said therefore 2 cos a cos b, 2 cos a cos b मतलब दोनों cos है प्रोडक्ट फॉर्म में. हाँ, प्रोडक्ट has been converted into cos of a plus b plus cos of a minus b, cos of a plus b plus cos of a minus b. ये पक्का? Yes. This is what we got when we added. Now all of you थोड़ा सा केयरफुल रहना है हमें with subtraction. Okay, subtract किया तो this has become my third form, third of the 4 defactorization formula. Okay, अच्छा subtract किया तो क्या मिलेगा? subtract किया तो हाँ, now here you have to be careful. Okay, here it is subtraction, so जो ऊपर है वही पहले आएगा, नीचे वाला नहीं पहले आएगा. This will be minus cos of a plus b is क्या? is ये दोनों सब्ट्रैक्ट करने पे चला गया, ये एडिटिव होगा 2 sin a sin. And therefore what should I write? Okay, defactorization का चौथा फॉर्मूला complete and clear is 2 sin a sin b. 2 sin a sin b is cos of a minus b, okay, minus cos of a plus b minus cos of a plus b. ऐसा. Please understand all of you all. Before I go into the factorization formula, please understand. इधर चौथा डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला भी हो गया. अच्छा, इसमें अभी कोई इंटरचेंज वगैरह नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो दो डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला लिखे आते हैं, पहले में दोनों कॉस का प्रोडक्ट है और दूसरे में दोनों साइन का प्रोडक्ट है, तो दे डोंट कम टुगेदर. ओके, नाउ ऑल ऑफ ऑल ये वाला फॉर्मूला इज द ऑड मैन आउट. ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि देन इट बिकम्स इजियर फॉर यू ऑल टू रिमेंबर. हाँ, ये बोला गया है, ये ऑड मैन आउट है, तो ये इधर ऐसा ही होता है. 2 sin a cos b लिखा है, बुक में देखो. 2 cos a sin b लिखा है, बुक में देखो. ओके, एंड दोनों का आरेख है sin of a plus b plus sin of a minus b पहला वाला, sin of a plus b minus sin of a minus b दूसरा वाला. Everywhere it is the a plus b term which is first, a minus b term which is the second one. सिर्फ इधर उल्टा होता है, आपको याद रखना. अच्छा, एवरीवन एक ब्यूटी दिखाता हूं. ओके, I know if all those who have tried it out yourself, you would have got this. अच्छा, I am hopeful that all of you all have got this done yourself without my help. आपको आ जाना चाहिए, बहुत इजी था. अच्छा, इधर एक ब्यूटी दिखाता हूं आपको. हाँ, सिमिलरली इधर भी हो जाए. मैं इधर दिखाता हूं. Put
b इक्वल टू a, पुट b इक्वल टू a। चलो पुट मतलब क्या, सिर्फ जिधर b है उधर सब a बना। सो व्हाट यू गेट, यू गेट 2 sin a into sin a, sin a into sin a means sin square a, sin square a, स्क्वायर ऊपर दिखना चाहिए, नीचे इधर नहीं, ऊपर दिखना चाहिए, 2 sin square, फर्स्ट क्लास 2 sin square, ओके। सो इक्वल टू b के जगह पे a, ओ तो ये cos 0 हो गया। व्हाट इज cos 0? व्हाट इज cos 0? cos 0 इज 1, आहा 1, हाँ माइनस b के जगह पे a, cos 2a। अरे वाह, ये तो अपना फॉर्मूला, ओके, जो हम लोग ने 2 थीटा के डिडक्शन से किया था, cos 2 थीटा का फॉर्मूला इधर से भी आ गया। ये सिर्फ आप अपने रेफरेंस के लिए, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, टू इंप्रूव योर अंडरस्टैंडिंग, जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस। अच्छा, टू कंप्लीट दिस होल एक्सरसाइज, can we again say let's make this substitution into this formula and this formula, तो क्या बनेगा? ओके, आई थिंक इट शुड बिकम, हाँ, cos of c plus cos of d is equal to क्या, 2 cos of a plus b by 2 into cos of a minus b by 2. Perfect. This is the third one. Factorization method. Okay. Sum convert to product. इधर product converted to sum. Defactorization, factorization. And last वाला है cos of d minus cos of c, है ना, उल्टा है। फैक्टराइजेशन में भी यही ऑड मैन आउट है। ओके, वो ऑड मैन आउट होगा तो उधर से ही ये लिख रहा है ना, तो ये भी ऑड मैन आउट होगा। ओके, cos d minus cos c is 2 sin, ओके, a plus b by 2 and sin of what? Sin of b is okay, one minute, gone all wrong. Cos c plus cos d, okay, this one, cos c plus cos d, 2 cos a is c plus d by 2 and b is c minus d by 2, ऐसे होगा, ओके, ऐसे होगा, and this one will be sin of, okay, sin of a is c plus d by 2 and sin of c minus d by 2, ये बन गया आपका फोर्थ। अच्छा एवरीवन, ये जो लास्ट वाला फॉर्मूला है इसको लिखने के अलग तरीके हैं, ओके, लिखने के अलग तरीके हैं। और नहीं, एक तो आपको ज्यादा से ज्यादा आपको ऐसे लिखेगा, therefore cos c minus cos b is equal to minus of 2 sin c plus d by 2 and sin c minus d by 2, ओके, क्योंकि ये उल्टा किया तो माइनस साइन आ गया, एंड द सेम थिंग वर्क्स, minus 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2, ऐसे होगा। अच्छा, या फिर ऐसे भी लिखते हैं, 2 sin c plus d by 2 and sin d minus c by 2, okay, why can I say ये माइनस को, this is now looking like minus sin theta, ये पार्ट तो चेंज नहीं हुआ है, 2 इधर ही है, 2 sin वैसे ही है,
So minus has obviously gone to this. Minus sin theta is sin minus theta. So the minus has gone into the angle. Because of the formula, sin minus theta is minus sin theta. So मैंने इधर उल्टा लिखा है. Minus sin theta is sin minus theta. So this got exchanged. And hence the formula. So we've now got 4 defactorization and 4 factorization formulae here. I hope all of you all have actually written down the same thing. If not, please make a quick note of this. Okay, so